Assalamu alaikum dear cadets. I am your teacher Abdul Rahman from Cadet College Fatehjang and I am here to teach you social studies of 6th class. I hope that you have prepared your previous lecture and now I am here with lecture number 2. So open your books and move to the page number 7 and the topic we will study today is the world climate. वर्ल्ड क्लाइमेट डियर कैडेट्स दुनिया के मौसम के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड मतलब दुनिया, क्लाइमेट आबो हवा मौसम। डियर कैडेट्स जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा लेक्चर जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। पहला हिस्सा जिसमें हम टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते हैं, दूसरा हिस्सा जिसमें हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं और तीसरा और आखिरी और सबसे अहम हिस्सा जिसमें मैं आपको कोई भी होम असाइनमेंट देता हूँ। ये वो होम असाइनमेंट जो आपने अपनी नोटबुक्स के अंदर मुकम्मल करनी होती है और मुकम्मल करने के बाद गूगल क्लासरूम के अंदर आपने अपलोड करके मुझसे चेक करानी होती है, मैंने उसे चेक करना होता है। तो इस तरीके से हम तीनों हिस्सों को अलग अलग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक। डियर कैडेट्स आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 ओपन करें और हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है वर्ल्ड क्लाइमेट। तो मैं जैसा कि आपको पहले बताया कि वर्ल्ड का मतलब दुनिया और क्लाइमेट हमारे पास होता है आबो हवा, कि पूरी दुनिया की आबो हवा कैसी होती है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और रीडिंग के लिए हम बिल्कुल टॉप पे, वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। वेदर मौसम इज द डे टू डे हर रोज हर नए दिन, कंडीशन ऑफ हीट एंड कोल्ड। तो हम वेदर क्या कह सकते हैं, मौसम तो रोजाना की बेस पे या तो गर्मी होती है या सर्दी, ह्यूमिडिटी या तो हवा के अंदर नमी, क्लाउडनेस बादल, ड्राइनेस खुश्की और रेन या फिर बारिश इन एनी प्लेस किसी भी जगह पे। मौसम किसी एक जगह की बात होती है, या वहां पे बादल होते हैं या वहां पे खुश्की होती है या बारिश हो रही होती है या बहुत ज्यादा सर्दी होती है। तो मौसम किसी खास इलाके तक होता है। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन इन एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जबकि आबो हवा क्या होती है, किसी भी इलाके के मौसम पे डिपेंड करता है। क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन, क्लाइमेट हमारे पास आबो हवा इज द वेदर कंडीशन, ये मौसमी हालात होते हैं इन एन एरिया किसी भी जगह पे, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत लंबे अरसे के लिए। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि इस्लामाबाद का मौसम बहुत खुशगवार होता है। क्यों? क्योंकि वो साल के ज्यादा टाइम बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा सा अरसा गर्मी और कुछ अरसा सर्दी रहती है। तो इस तरह जो आबो हवा होती है किसी भी इलाके की, वो रोजमर्रा के बारे में हम बात नहीं करते। रोजमर्रा जो हम बात करते हैं वो मौसम होता है। तो आबो हवा किसी भी इलाके की ये बहुत लंबे अरसे तक रहने वाला जो मौसमी हालात होते हैं उस पर डिपेंड करता है। द क्लाइमेट इन डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ इज नॉट द सेम। अब जो हमारे पास आबो हवा है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वो एक जैसी नहीं होती। A place close to the North Pole or the South Pole is very cold throughout the year. अब वो जगह जो नॉर्थ और साउथ पोल पे हैं वो सारा साल बहुत ज्यादा वहां पे ठंड रहती है। तो यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया उसके जो मुश्किल अल्फाज के मानिए, जैसे वर्ल्ड दुनिया, क्लाइमेट आबो हवा, ह्यूमिडिटी हवा में नमी, क्लाउड बादल, ड्राई खुश्की, वेदर मौसम, तो ये मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिए। अब हम इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज यूजुअली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। इक्वेटर मैंने आपको जैसे उस दिन पढ़ाया था कि अगर हमारे पास जमीन है तो जमीन के जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है जिसके ऊपर सूरज की छुआएं बिल्कुल सीधी पड़ती हैं वो इक्वेटर होता है। तो इक्वेटर पे मौसम कैसा होता है, इज यूजुअली वेरी हॉट, वहां पे अक्सर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। थ्रू आउट द ईयर पूरा साल। डियर कैडेट्स अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट। इफेक्ट कहते हैं असरात को, क्लाइमेट आबो हवा के क्या असरात होते हैं। क्लाइमेट हैज अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल एंड द वे दे लिव। क्लाइमेट किसी भी जगह का जो आबो हवा होती है हैज अ ग्रेट इफेक्ट, उसके बहुत ज्यादा असरात होते हैं ऑन पीपल लोगों पे, एंड द वे दे लिव और उनके रहन सहन पे। तो जो आबो हवा होती है उसके लोगों के ऊपर और लोगों के रहन सहन के ऊपर गहरे असरात होते हैं। Climate also has an effect on the clothes we wear. Climate आबो हवा also has an effect, उसके असरात होते हैं on the clothes, उस लिबास पर, उन कपड़ों पर, we wear जो हम पहनते हैं, the food we eat, खुराक जो हम खाते हैं, and the way we spend our leisure time, और वो तरीका, and the way वो तरीका we spend जिससे हम गुजारते हैं our leisure time अपने फारिग औकात।
फारिग औकात या लेजर टाइम वो वक्त होता है जब इंसान कुछ नहीं कर रहा होता, बिल्कुल फ्री होता है। इन अ वार्म क्लाइमेट, गर्म आबो हवा में, पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स। तो वो मौसम जहाँ गर्मी होती है वहां पे लोग क्या करते हैं, किस चीज को तरजीह देते हैं, कैन टेक पार्ट इन आउटडोर, वो बाहर जो ग्राउंड्स में खेले जाने वाली गेम्स हैं उनमें हिस्सा लेते हैं, एंड वाटर स्पोर्ट्स, और ज़्यादातर पानी के अंदर जो खेले जाने वाली गेम्स हैं उन जैसे कश्तियाँ चलाना, कश्तियों की रेसें, वाटर के अंदर वाटर वॉलीबॉल खेला जाता है, तैराकी, तो ये वो सारी गेम्स हैं जो वाटर स्पोर्ट्स में आती हैं। इन कोल्ड क्लाइमेट्स, जबकि ठंडे मौसम के अंदर, पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट, लोग घर से बाहर खुले मैदानों वाली गेमें खेल तो सकते हैं, बट दे मोस्टली प्रेफर, लेकिन वो तरजीह देते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर तरजीह देते हैं टू स्टे इनडोर, कि वो कहाँ रहें, वो अंदर ही रहें, वो बाहर ना जाएं, एंड एंजॉय इनडोर गेम्स, और वो लुत्फानंदोज हो सकें उन खेलों से जो किसी भी चार दीवारी के अंदर खेली जा सकती हैं। डियर कैडेट्स, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के कुछ हिस्सों में, where there is a lot of rainfall and many tree people use wood to make their houses. Where there is lot of rainfall, दुनिया के वो कुछ हिस्से जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, and many trees, और फिर वहाँ पे बहुत सारे दरख्त होते हैं, people use wood, तो लोग इस्तेमाल करते हैं वही जंगलात की लकड़ी या लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, to make their houses, अपने घर बनाने के लिए। तो वुड का एक मतलब जंगलात और दूसरा मतलब होता है लकड़ी। Some crops grow well in a cold climate, कुछ फसलें ठंडे इलाकों में बहुत अच्छी उगती हैं, while other grow well in a warm climate, जबकि दूसरी कुछ फसलें गर्म मौसम में बहुत अच्छी ग्रो करती हैं, बहुत अच्छी उगती हैं। For example, wheat grow well in milder climates, कहता है मिसाल के तौर पर वीट, गंदम, ग्रोज उगती है, वेल अच्छी, इन माइल्डर क्लाइमेट, माइल्ड का मतलब होता है वो मौसम जो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो, हल्का सा ठंडा, और गर्म ना हो, एंड राइस ग्रो वेल, जबकि चावल की फसल बहुत अच्छी उगती है, इन वार्म, गर्म, वेट, लेकिन गीले, वो फिजा जहाँ नमी की मिकदार ज़्यादा हो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और गर्म खित्ते के अंदर। These two grain are the most important food of people in different part of the world, और ये दो फसलें पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले लोगों की बहुत ही अहम खुराक हैं। The food habits of people depend on the crop they are grown locally. The food habits, और फिर जो खुराक खाने की आदत है लोगों की, डिपेंड करती है कि वो कौन सी फसल उगाते हैं। तो वो लोग जो गंदम उगाते हैं तो वो ज़्यादा गंदम खाते हैं, और जो ज़्यादा चावल काश्त करते होंगे वो ज़्यादा चावल खाते हैं। जैसे बांग्लादेश के अंदर चावल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर चूँकि गंदम ज़्यादा उगाई जाती है, तो इस वजह से हमारे पास जो हैबिट है, जो आदत है लोगों की, वो गंदम का इस्तेमाल करना ज़्यादा है। डियर कैडेट्स, अब हम पढ़ते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर कहते हैं दर्जा हरारत को। वर्ल्ड मैप शोज, दिस वर्ल्ड मैप शोज, ये जो अगले पेज पे यहाँ पे हमारे पास जो बना हुआ वर्ल्ड मैप है इसकी बात कर रहे हैं। शोज द मेजर क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, ये जो नक्शा है ये हमें दिखाता है दुनिया के मुख्तलिफ मौसमों में जो तकसीम किए हुए जोन है, हिस्से हैं। कुछ गर्म जोन होंगे, कुछ ठंडे होंगे, कुछ बर्फानी होंगे। तो कहता है ऑन दिस मैप यू कैन सी द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। कहता है कि इसके ऊपर आपको लगी नजर आती हैं कुछ लाइनें, ये जो कुछ ड्रा की गई इसके ऊपर लाइंस हैं, ये लाइंस बताता है कि ये लाइंस आपके पास लैटिट्यूड की लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे आने वाली लाइन होती है, यहाँ पे आपके पास, जबकि लैटिट्यूड आपके पास नॉर्थ एंड साउथ। डियर कैडेट्स, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपके पास कहता है कि दिस वर्ल्ड मैप, ये जो दुनिया का नक्शा है, शोज द मेजर क्लाइमेट जोन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको दिखाता है दुनिया के मुख्तलिफ वो हिस्से जो मौसमों के लिहाज से तकसीम किए गए हैं। ऑन दिस मैप, इस मैप के ऊपर यू कैन सी, आप देख सकते हैं
द स्पेकल्स लाइन ऑफ लैटिट्यूड, आप लैटिट्यूड की लाइंस देख सकते हैं, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर आपके पास बिल्कुल जमीन का सेंट्रल हिस्सा होता है, उसके नॉर्थ और साउथ में जो लाइंस लगी होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड ऊपर से नीचे की तरफ, लैटिट्यूड लेफ्ट टू राइट जाने वाली लाइंस होती हैं। अब इन लाइंस के ऊपर क्या है, दीज आर द आर्टिक सर्कल, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड एंटार्क्टिक सर्कल। तो इन लाइंस के ऊपर 3 जोन बने हुए हैं, दुनिया के 3 मौसमों के लिहाज से जोन मौजूद है। एक आर्टिक सर्कल है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक को बोलते हैं, और तीसरा आपके पास एंटार्क्टिक सर्कल मौजूद है। तो अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो आपको आर्टिक सर्कल भी नजर आएगा, उसके अलावा आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नजर आएगा, आर्टिक ओशन नजर आएगा, और आर्टिक ओशन के लिहाज से आपको आर्टिक सर्कल नजर आएगा, एंटार्क्टिक सर्कल नजर आएगा। तो ये सारे जोन आपको इस ग्राफ के अंदर शो होते हैं। कहता है these lines are helpful in marking the major climate zones of the world। कहता है ये लाइनें बहुत जरूरी हैं, किस लिहाज से, are helpful in marking the major climate zone of the world, कि ये दुनिया के जो मौसमों के लिहाज से इलाके हैं उनको मार्क करती हैं कि कौन सा इलाका किस किस्म का है। द पोलर रीजन, द टेम्परेचर रीजन, द ट्रॉपिकल रीजन। अब एक हिस्सा आपके पास पोलर रीजन है जो बिल्कुल नॉर्थ और साउथ पोल पे मौजूद है, जहां सारा साल बर्फ होती है। द टेम्परेचर रीजन, दूसरा इलाका मुख्तलिफ दर्जा हरारत वाला है, जहां ज्यादा दर्जा हरारत होता है। द ट्रॉपिकल रीजन, और तीसरा हिस्सा आपके पास वो है जो गर्म और खुश्क रहता है। एंड द इक्वेटरल रीजन, और फिर आपके पास चौथा हिस्सा वो आता है जो बिल्कुल इक्वेटर पे मौजूद है, जैसा कि अफ्रीका के मुमालिक जहां पे मौजूद हैं। We use the word region to describe an area of the वर्ल्ड। हम रीजन इलाके की बात करते हैं, इलाका हम कब बोलते हैं, जब हम किसी भी एरिया को, जैसा कि हम कह सकते हैं रावलपिंडी रीजन, पूरे रावलपिंडी के आसपास और रावलपिंडी का सारा इलाका। तो कहता है वो यूज द वर्ड रीजन, हम रीजन लफ्ज का इस्तेमाल तब करते हैं टू डिस्क्राइब, जब हमें वजाहत करनी होती है एन एरिया, किसी भी इलाके की, ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के किसी इलाके की भी बात करनी है तो हम कहते हैं जी पाकिस्तान रीजन, तो पूरे पाकिस्तान का इलाका। इंडियन रीजन, तो पूरे इंडिया का मुल्क आ जाएगा। दैट हैज स्पेसिफिक फीचर, और रीजन में फिर हमारे पास हम उस इलाके को खास तौर पे रीजन का नाम देते हैं जिसके अंदर कोई ना कोई खास क्वालिटी हो। अगर कोई मुल्क बहुत ठंडा है तो हम कहेंगे फलां रीजन, आइस वहाँ पे सारा साल होती है तो वो आइस रीजन आ जाएगा। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमारे पास हॉट रीजन, कि ये बहुत ही गर्म इलाका है। अनलाइक कंट्रीज, जियोग्राफिक रीजन डू नॉट ऑलवेज हैव फिक्स बाउंड्री। अब कोई भी मुल्क होगा तो हर मुल्क की एक अपनी बाउंड्री होती है जो दूसरे मुल्क किसी भी मुल्क के साथ जुड़ती है। तो अब ये बाउंड्री है, ये दूसरा कोई कंट्री आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल रीजन तो जमीन के साथ बाउंड्रीज मिली होती हैं, लेकिन जब हम क्लाइमेट रीजन की बात करते हैं तो क्लाइमेट रीजन की कोई बाउंड्री नहीं होती। तो फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल द रीजन लिस्टेड अबव गो अक्रॉस अ नंबर ऑफ कंट्रीज एंड इन सम केसेस कॉन्टिनेंट। तो जो मौसम के लिहाज से डिवाइड किए गए एरियाज होते हैं उसमें कोई बाउंड्री नहीं होती, बल्कि वो तमाम के तमाम जो इलाके होते हैं वो किसी एक मुल्क में, दो मुल्कों में, तीन में, या पूरे कई दफा पूरा बरियाज़म जो है उसका मौसम एक जैसा होता है। तो ये था डियर कैडेट्स हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम लेक्चर में क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान स्टडी करेंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी होम असाइनमेंट क्या होगी, आपने अपनी कॉपीज के अंदर क्या चीज़ लिखनी है। डियर कैडेट्स, ये आपका होमवर्क होगा, ये आपकी होम असाइनमेंट होगी, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज वर्ल्ड क्लाइमेट। तो वर्ल्ड क्लाइमेट आपके पास पेज नंबर 7 के ऊपर, इसका आंसर आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। मैंने मेंशन कोशिश की है कि भाई इसे आपको कट करके इस पेज में से दिखाऊं जो इसका आंसर बनता है वर्ल्ड क्लाइमेट। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट, कि मौसम के क्या क्या असरात होते हैं। तो इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट भी आपको स्क्रीन पे उसी तरीके से नजर आ रहा होगा इसका आंसर, और ये भी पेज नंबर 7 पे मौजूद है। उसके बाद आपका जो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द थ्री डिफरेंट टेम्परेचर जोन ऑफ द वर्ल्ड। 3 डिफरेंट टेम्परेचर जोन अभी हमने पढ़े, जिसमें हमने आर्टिक सर्कल पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा और एंटार्क्टिक सर्कल पढ़ा। तो ये भी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, आप इसी को यहीं पे पॉज करके हेल्प ले सकते हैं और इसको नीट करके बहुत खुशखत लिख के, बहुत साफ सुथरा लिख के, अच्छी राइटिंग से अपनी नोटबुक में उतार सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप गूगल क्लासरूम को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना होमवर्क जो है वो
अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है कि मैं असाइनमेंट अपलोड करूंगा, असाइनमेंट आ चुकी होगी और इस लेक्चर के फौरन बाद असाइनमेंट आ जाएगी। उस असाइनमेंट के अंदर यही 3 क्वेश्चन होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी नीट कॉपीज पे अच्छे से खूबसूरती से लिखें और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप मोबाइल कैमरा का इस्तेमाल करें, उस नोटबुक की पिक्चर्स लें और पिक्चर लेने के बाद ये जो तरीका आपको दिखाया जा रहा है, इसी तरीके से आप क्या करें कि आप वो होमवर्क मेरी उस असाइनमेंट के नीचे अपलोड कर दें। जब आप वहाँ पे अपलोड करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको चेक करके आपकी मिस्टेक जो होंगी वो बता सकूंगा। तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि आप असाइनमेंट ओपन करें, असाइनमेंट से नीचे ऊपर की तरफ ड्रैग करें तो योर वर्क लिखा हुआ आता है। योर वर्क में अपनी फाइल्स जो है मोबाइल से तस्वीरें खींचें, अटैच करें और अटैच करने के बाद टर्न इन कर दें। टर्न इन जब आप करेंगे तो वो मेरे तक आ जाएगा, मैं उसे चेक कर लूँगा और आपको आपकी मिस्टेक बता दूंगा। तो डियर कैडेट्स, आज का लेक्चर बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।